गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप अपने कार के इंटीरियर्स को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी कार के इंटीरियर्स बहुत अभी गंदे हो रखे हैं, मैंने बहुत टाइम से साफ़ भी नहीं किए, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या स्टेप लेना होगा, तो इसके भी सारे जो ये टॉवल्स होता है मैंने लगा रखे हैं। मैंने सीट पर टॉवल्स इसलिए बिछा रखे हैं क्योंकि इनको मैं वीकली साफ़ कर सकता हूँ, इन्हें धो सकता हूँ। और ये सीट्स हैं जो वो एयर बैग वाली हैं, तो इस टॉवल की हेल्प से मैं इनको वीकली साफ़ भी कर सकता हूँ। और अगर मैं सीट कवर्स लगवाता भी हूँ तो फिर उसको मैं वीकली साफ़ नहीं कर सकता, उन्हें निकालने में और वापस लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैंने इसमें टॉवल्स लगा रखे हैं। क्या करना है, जो भी हमारी कार में सामान है उस सबको हमें बाहर निकाल लेना है और अलग रख देना है। तो अभी मेरी कार में जो सामान है मैं उन सबको हटा दूँगा। तो जैसे जो भी कुछ आपने रखा हुआ हो, ग्लव बॉक्स या फिर इन सब जगहों पर जो भी सामान रखने के लिए दिया रहता है आपकी कार में, उन सब जगहों से सामान को हटा दीजिए, जो भी आपका सामान है अंदर। तो अभी मैं सब कुछ क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना सारा सामान जो भी था कार के अंदर वो हटा दिया है। तो अभी जो बात आती है, मेरे को ये फ्रंट मैटिंग हटानी है। तो उसके लिए यहाँ पर 2 लॉक दिए रहते हैं। तो ये इसलिए दिया रहता है सेफ्टी के लिए कि कभी जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपका पैर इस पर से इस फ्लोर पर से जब आप क्लच दबा रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, तो आगे की साइड ना जाए, ताकि आपके क्लच पैडल ढंग से प्रॉपर्ली वर्क करें। अगर ये आगे की साइड जाती है तो आपके क्लच पैडल्स या फिर जो आपका एक्सीलरेटर पैडल है या फिर जो ब्रेक पैडल है उसके बीच में अड़कर ये आपको कार का जो कंट्रोल है आप उसे खो सकते हैं। तो कभी भी आप आफ्टर मार्केट, ये जैसे ओरिजिनल मैट है जो इसका जेन्युइन मैट है वही है जेन्युइन मैटिंग का ध्यान रखें। जब भी आप आफ्टर मार्केट फ्लोर मैट लगवाते हैं तो वो इससे पूरा तरीके से अटैच रहना चाहिए, यहाँ पे मूव नहीं करना होना चाहिए। क्योंकि उस सिचुएशन में कभी कभी ये सिचुएशन भी हो जाती है कि आपका जो फ्लोर मैट है वो फिसल कर आगे की साइड चला जाए, तो आपको क्लच दबाने में, ब्रेक लगाने में या फिर एक्सीलरेटर पैडल दबाने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमेशा याद रखें, जो आपका फ्रंट जो ड्राइवर सीट वाला फ्लोर मैट है वो हमेशा आपके जो फ्लोर है कार का उससे हमेशा चिपका रहना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लॉक दिए गए हैं। तो अभी मैं इन लॉक्स को खोलूँगा तब ये फ्लोर मैट आगे पीछे होगा। बाकी साइडों पे नहीं दिया होता है, ड्राइवर साइड पे ही दिया जाता है, क्योंकि इसी के पास पैडल्स होते हैं जो जिससे आप कार कंट्रोल करते हैं, स्पीड वगैरह और ब्रेकिंग वगैरह। तो अभी इनको रिमूव कैसे करना होता है, इनको रिमूव करने का बहुत ईजी वो होता है स्टेप। तो इनको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं आप। तो आपको ये जो देख रहा होगा यहाँ पे जो बीच में बटन सा दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक हाथ से आपको फ्लोर मैट उठाना है और इसको बस प्रेस करना है आपको। तो आपको कुछ थोड़ा ताकत लगानी रहती है इसमें, तो इस तरीके से इसका लॉक खुल जाता है। तो अभी मैंने इसका दूसरा लॉक भी खोल लिया। तो ये आप स्क्रू ड्राइवर या फिर किसी पेन की हेल्प से इन लॉक्स को खोल सकते हैं। तो जब मैंने कार ली थी तब इसका एक लॉक लगा हुआ नहीं था, तो आप हमेशा ये चीज़ चेक कर लें, क्योंकि इसको लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप घर पर खुद भी लगा सकते हैं। तो मेरा ये लॉक निकला हुआ था और बस एक ही लॉक लगा हुआ था। फिर मैंने वापस आकर इसको दूसरे लॉक को भी लगाया था। तो जब भी आप कार लेते हैं तो उसमें हमेशा ये चेक कर लें कि दोनों लॉक प्रॉपरली फिट रहें। नहीं होते तो आप उनसे कह सकते हैं कि इसको आप फिट करके दीजिए प्रॉपरली। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कभी भी आप आफ्टर मार्केट मैटिंग पे जाते हैं तो उसमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि वो उसका जो ग्रिप हो वो इस फ्लोर से अच्छी रहनी चाहिए, स्पेशली जो ड्राइवर साइड वाली है, क्योंकि उस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर वो स्लिप हो जाती है आगे की साइड तो आपका पैडल्स पूरे प्रॉपरली नहीं दब पाएंगे। कभी ये सिचुएशन भी होती है कि अभी आपका एक्सीलरेटर पैडल पे आ जाए मैटिंग, तो इससे आपका एक्सीलरेटर पैडल भी दब सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कभी भी आप मैटिंग लगवाएं या फिर जो भी आपकी कार में मैटिंग लगी हो उसमें ज़रूर देख लें कि उसका जो फ्लोर से कांटेक्ट रहे वो हमेशा एकदम वो इस पर चिपकी रहे, हिले ना, इसमें बिल्कुल भी मूव ना करें। तो इसलिए जो जेन्युइन आप मैटिंग लेते हैं उसमें आपको ये लॉक्स मिल जाते हैं ताकि ये मैटिंग मूव ना करे। तो अभी मैं इसको भी हटा लेता हूँ। कार में से सारा सामान निकाल दिया। अभी आप देख सकते हैं कार बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी। तो अभी हमें क्या करना है, जो इसके AC वेंट्स हैं, तो इसके AC वेंट्स हैं जो, उनको हमें बंद कर देना है। तो इस पर लिखा रहता है आपको जिधर साइड बंद होगा जिधर साइड खुलेगा, और अगर नहीं लिखा होता तो आप अंदर की साइड देख सकते हैं वेंट पूरा बंद हो जाएगा। तो अभी ये AC वेंट बंद हो गया है यहाँ पे भी, और इसको भी बंद कर देंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा वाला जो साइड वाला है उसको AC वेंट को भी बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हम डस्ट अभी कार में साफ़ करेंगे वो डस्ट वापस उड़कर इसके अंदर नहीं जाएगी। और जब आप कार का AC या फिर हीटर नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसको बंद ही रखा करिए। तो उससे आपके जो कूलिंग कॉयल और हीटर कॉयल है उस पर डस्ट बहुत कम जमा होगी। तो आपका जो हीटर की या AC की कूलिंग कॉयल है उसकी लाइफ बढ़ेगी। तो अभी मैं ऐसे ही उस वाले AC वेंट को बंद कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कार बहुत गंदी है। तो इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें अभी वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से सारी जो डस्ट है इसको यहीं की यहीं खींच लेंगे जो फ्लोर वाली है। तो अभी हम
मैं वो वाला एसी वेंट करके बंद करके अभी मैं वैक्यूम क्लीनर लगा के जितनी भी डस्ट है सबको साफ़ कर लूँगा। जैसे मैंने वो एसी वेंट भी बंद कर दिया है। तो एक चीज़ और, जब भी आप कार के इंटीरियर साफ़ कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि जो लाइट्स होती हैं आपकी जो डोर के साथ खुलती हैं, इनको आप ऑफ पे रखें हमेशा, क्योंकि अगर आप इनको ऑन पे रखते हैं तो जैसे आप कार का गेट खोल के जब उसको साफ़ कर रहे होंगे तो आपको टाइम लगता है कार को अंदर से साफ़ करने में, तो ये लाइट चलती रहेंगी जो आपकी कार की बैटरी भी ड्रेन आउट कर सकती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा खास तौर से ध्यान रखें कि लाइट्स को आप एक बार चेक कर लें सारी, कि लाइट्स आपकी बंद रहे। और तो अभी मैंने वैक्यूम क्लीनर लगा लिया है, तो मैं घर वाला वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कार वाला वैक्यूम क्लीनर मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे घर के पास ही जो है वो पावर आउटलेट है, तो मैं इसी वैक्यूम क्लीनर से इसको साफ़ कर लूँगा। अगर आपके पास पावर आउटलेट नहीं है आपके घर के आसपास तो आप कार वाला वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से सारी डस्ट को इसी के अंदर खींच लूँगा। तो चलिए मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ और, जब भी आप अपनी कार को वैक्यूम करें तो जो आपके वैक्यूम क्लीनर का डस्ट कलेक्टर है उसको आप अच्छे से साफ़ कर लें, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो हमेशा याद रखें जब भी आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करें तो उसका डस्ट कलेक्टर को पहले साफ़ कर लें, दैन उसके बाद उसको यूज़ करें। तो वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से आप कार को बहुत जल्दी ईजीली क्लीन कर सकते हैं। अभी मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा और मैंने आसानी से कार को क्लीन भी कर लिया अभी। तो अगर मैं नॉर्मल उससे करता हूँ तो फिर उसमें डस्ट उड़ती है इधर उधर, तो उससे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम भी होती है और कार और ज़्यादा गंदी होती है और साफ़ करने में भी टाइम भी बहुत लगता है। तो अभी जहाँ डस्ट थी मैंने उसको वहीं के वहीं साफ़ कर दिया है। तो गाइज़ अभी आपको चाहिए होगा तो एयर ब्लोअर चाहिए होगा, क्योंकि जो डस्ट होती है आपकी देख सकते हैं आप इधर जो भी डस्ट कलेक्ट है तो आप इसको एयर ब्लोअर की हेल्प से उन सबको डस्ट को हटा सकते हैं। तो अभी आपको एक एयर ब्लोअर चाहिए होगा जिसकी हेल्प से आप ये सारी डस्ट को हटा दें, और जो डैशबोर्ड पे भी डस्ट है जो इधर छोटी छोटी जगहों पर है जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता, तो उन सब डस्ट को आप आसानी से हटा सकते हैं एयर ब्लोअर की हेल्प से। तो अभी मैं एक बार एयर ब्लोअर से इसको जितनी भी ऊपर की डस्ट है उसे हटा दूँगा। तो अभी मैं उन सबको साफ़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरी कार मैंने जो वैक्यूम क्लीनर और एयर ब्लोअर से पूरी साफ़ कर लिया। तो एयर ब्लोअर का ज़रूरत आपको तब पड़ती है जैसे आपका जो स्पीकर ग्रिल है इसके अंदर डस्ट है उसको आपको हटाना है, तो आप एयर ब्लोअर की हेल्प से उस पर जो भी अंदर डस्ट होगी सब हट जाएगी, और जो इन छोटे छोटे बटन्स के अंदर कलेक्ट हो जाती है वो सारी डस्ट इसमें से हट जाती है, ताकि ये लंबे समय तक आपके बटन्स हैं जो इनकी लाइफ बनी रहे, अच्छे टाइम तक ये काम करते रहें। तो इन जगहों के लिए आप एयर ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं। इन पे आप वैक्यूम क्लीनर ना यूज़ करें, जो स्पीकर वगैरह आप इस पर वैक्यूम क्लीनर ना यूज़ करें, उससे आपका स्पीकर या ट्विटर ख़राब भी हो सकता है। तो इस पर आप एयर ब्लोअर का हल्का सा फ्लो मारकर जो भी एयर हो के अंदर से वो हट जाएगी अपने आप। तो आप एयर ब्लोअर को इन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बटन्स हो गए आपके स्टीयरिंग व्हील पे, तो यहाँ पर आप वैक्यूम क्लीनर कम यूज़ करें और एयर ब्लोअर को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि वो हवा के प्रेशर से सारी जो डस्ट होगी उसको हटा देगा। तो आप जैसे देख सकते हैं इस जो ये लिड है इसके नीचे यहाँ पर डस्ट बहुत सारी कलेक्ट हो गई थी, तो मैं उससे इन बटन्स के आसपास बहुत डस्ट हो गई थी। ये जो एसी का ऊपर डिस्प्ले दिख रहा है इसके ऊपर बहुत डस्ट हो गई थी कलेक्ट, तो मैंने उन सबको एयर ब्लोअर की हेल्प से हटा दिया है। अगर मैं यहाँ वैक्यूम क्लीनर चलाता तो एलसीडी पे स्क्रैच आ सकता था, यहाँ पर स्क्रैच आ जाते, तो इसलिए मैं उसको वैक्यूम क्लीनर को नहीं चला रहे हैं। तो वैक्यूम क्लीनर सिर्फ जो आपके फ्लोर की डस्ट होती है उसको आप उससे साफ़ कर लें, या फिर सीट पे जो डस्ट होती है उसको साफ़ कर लें आप वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से। और बाकी जो ऐसी जगहों पर डस्ट होती है जो बटन्स हो गए स्पीकर्स वगैरह, वहाँ पर आप एयर ब्लोअर का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना होगा, मैंने कार को ब्लोअर्स की हेल्प से साफ़ कर लिया। तो अभी मुझे क्या करना है, जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है मेरे पे, तो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो आप उस पर जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इससे आपकी कार के जो पेंट होता है ये एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के लिए सूटेबल रहता है। जैसे कार अगर आप एक्सटीरियर साफ़ करते हैं तो आपकी जो कार का पेंट है उसको स्क्रैच नहीं करता है, और अगर आप इंटीरियर साफ़ करते हैं इससे तो बहुत ईजीली जो डस्ट होती है उसकी वो अपने अंदर ही कलेक्ट कर लेता है। आप देख सकते हैं ये अपने रेशों के अंदर ही जो डस्ट होती है वो कलेक्ट कर लेता है। तो आप इसको ईज़िली आप इससे अपनी कार को साफ़ कर सकते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर्स को। तो गाइज़ अभी मैं माइक्रोफाइबर की हेल्प से पूरी कार का जो इंटीरियर है उसको एक बार साफ़ कर लेता हूँ। तो जितनी भी डस्ट बची हुई होगी वो सब इसमें कलेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको साफ़ करने के बाद। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हाउ टू क्लीन योर कार एक्सटीरियर्स था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो कि आपके विंडशील्ड होती है उसके साइड में जो आपका देख सकते हैं आप ये रबर की जो होती है स्ट्रिप सी, इसको हमेशा साफ़ कर लें एयर ब्लोअर से। तो मैंने क्यों बताया था मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं आपको रियर वाले पे दिखाता हूँ, ये ज़्यादा गंदा है। तो आप देख सकते हैं जो ये शीशा है इसके साइड में आप देख सकते हैं कितनी डस्ट कलेक्ट हो जाती है। तो ये वही हेल्प करता है, अगर आप इसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करते रहते हैं तो आपको जो ये जो लगा हुआ है आपका जो शीशे को आपको साफ़ करता है, जो डस्ट को अंदर नहीं जाने देता है, तो ये साफ़ होता रहता है जिससे आपका ग्लास कभी स्क्रैच नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कार को साफ़ करें तो इन चीज़ों को ज़रूर साफ़ कर लें जिससे आपके ग्लास के कभी स्क्रैचेस ना आए।
जैसे मैंने एक्सटीरियर के लिए बताया था, जो भी आपने शार्प चीज़ें पहनी हो उनको हटा दें। जैसे मैंने कड़ा पहना हुआ था तो मैंने उतार के रख दिया। अभी साफ़ करने के बाद मैं वापस पहन लूँगा इसे, क्योंकि जब भी आप कोई शार्प चीज़ पहन के कार का इंटीरियर या एक्सटीरियर साफ़ कर रहे हैं तो उस पर स्क्रैचेस आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी आप कार का इंटीरियर एक्सटीरियर साफ़ कर रहे हो या पॉलिश कर रहे हो तो आप कोई भी शार्प चीज़ पहने हो तो उसको उतार के रख दें। तो अभी मैं इसका जो पूरा इंटीरियर उसको क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस एक चीज़ और, जैसे जो आपने देखा होगा इंटीरियर जब आप साफ़ करते हैं तो कुछ जगह पर जैसे कहीं केचप गिर जाता है तो वो जम जाता है, तो उसको कैसे साफ़ करें। तो आप यहाँ पे नॉर्मली सोपी वाटर यूज़ कर सकते हैं जिसमें शैम्पू और पानी का मिक्स हो रखा हो। उसको आप हल्का सा डाल के इसको तुरंत के तुरंत क्लीन कर सकते हैं। हल्का सा अगर सिंपल पानी से भी हो रहा है क्लीन तो आप सिंपल पानी से भी डालकर उसको क्लीन कर सकते हैं। तो बाकी आप ज़्यादा डैशबोर्ड को पानी से क्लीन ना करें, जितना हो सके उसको ड्राईली क्लीन करें। और जहाँ पर ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं उस जगह के लिए आप उसको पानी या सोपी वाटर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अपनी कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम या फिर कोई बटन्स वाली जगह को साफ़ करें तो बहुत जेंटली करें, ज़्यादा उस पर हार्श ना हो। जैसे एसी वगैरह आप अगर अपनी कार का साफ़ करें या एलसीडी वगैरह साफ़ करें तो बहुत हल्के हाथ से इसको साफ़ करें। इस पर ज़्यादा हार्श ना हो क्योंकि स्क्रैचेस आ सकते हैं और ये बटन्स भी हैं तो इन पर भी दबाव पड़ेगा तो ये ठीक नहीं रहता। ये सब अगर आप इनको ईज़िली साफ़ करते हैं तो आसानी से साफ़ भी हो जाएंगे और इनकी लाइफ भी बनी रहेगी। तो ऐसे करके आप अपनी पूरी कार का जो डैशबोर्ड है, जो इंटीरियर है, उनको एक बार पोंछ लीजिए इस कपड़े से। जो माइक्रो फाइबर क्लॉथ है इसकी हेल्प से आप आसानी से इन सबको साफ़ कर लेंगे। तो अभी जो भी डस्ट होगी वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगी। तो अभी मैं ऐसे ही जो बची हुई कार है उसको भी पोंछ लेता हूँ आराम से। तो ऐसे जो बची हुई अभी कार है उसको मैं क्लीन कर लेता हूँ मैं इसकी हेल्प से। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने अपनी कार का इंटीरियर था वो अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया और जितनी मेरी कार अंदर से साफ़ है उतनी ज़्यादा बाहर से गंदी हो रखी है। तो मैं आज बाहर से साफ़ नहीं करूँगा, आज सिर्फ मैं अंदर से साफ़ कर रहा हूँ। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है। तो आप अपनी कार को वीकली अच्छे से एक बार साफ़ कीजिए। तो अगर आप संडे को फ्री रहते हैं तो आप संडे को साफ़ कीजिए। और कैसे साफ़ कीजिए, आप एक टाइम टेबल टाइप बना लीजिए कार के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, आप वीकली एक जो कार का चेकअप होता है वो कीजिए। तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको वीकली आपकी कार में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए संडे के दिन या जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, आप जिस दिन फ्री रहते हैं। तो आपको साफ़ करने के लिए मैं एक टिप बता देता हूँ। जब भी आप अपनी कार साफ़ करें, इस संडे को इंटीरियर कर लीजिए साफ़, अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उन्हें पॉलिश कर लीजिए। नेक्स्ट संडे को एक्सटीरियर कर लीजिए, उसको अच्छे से पॉलिश कर लीजिए। तो ऐसे करके आप उसको ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर पाएंगे। और जैसे आप देख सकते हैं मैंने कार पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। तो अभी जो जगह जो सामान मैंने जहाँ से निकाला था वो वहीं पर रख दिया है। तो आप देख सकते हैं अभी कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। तो गाइस अगर आप लंबे समय तक अपनी कार को अच्छा रखना चाहते हैं, अंदर से साफ़ रखना चाहते हैं, तो आप हमेशा विंडोज़ को अप करके ही चलाएं, विंडोज़ खोल के कार ना चलाएं। और अपने एसी सिस्टम का आप यूज़ करें। एसी सिस्टम से कोई एवरेज पे इतना कोई असर नहीं पड़ता, वो बस 1 या 1.5 किलोमीटर का असर पड़ता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर ज़्यादा असर पड़ता है एसी पे। जब आप एसी यूज़ करते हैं वहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा एवरेज कम होता है आपकी कार का। अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करें, हीटर सिस्टम यूज़ करें और कार की विंडोज़ को हमेशा खोलें ना, हमेशा उन्हें बंद ही रखें, कोशिश करें। तो अभी मैंने कार क्लीन कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर भी नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या आप अपनी कार के इंटीरियर को कैसे पॉलिश कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।